ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हमने 39 तक खत्म किया था। आज श्लोक संख्या 40। अध्याय 1 श्लोक संख्या 40। अधर्माभविवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। का अनुवाद पढ़ सकता है जिनके पास है यथारूप? है किसी के पास? ओके, अनुवाद। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से है वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। बहुत बहुत मुख्य श्लोक है ये। हमारा समाज का स्थिति आज ऐसे क्यों है, इसका प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में है। हाँ, बहुत बार हम पूछते हैं कि 20 साल पहले हमारा भारत भारत बेंगलुरु ऐसे था वैसे था। अब क्यों ऐसे पूरा संस्कृति पूरा चेंज हो गया है? इसका कारण इस श्लोक में है। तो इसको हमको अच्छी तरह से समझना है। बहुत क्या होता है कि ये श्लोक पढ़ के, विशेषकर इसकी तात्पर्य पढ़ के, बहुत सारे माताएं बहुत अ, गुस्सा करते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसे क्यों लिखा है ये तात्पर्य को। लेकिन इसको थोड़ा ठीक से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि अर्जुन बोल रहा है जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है। तो लास्ट क्लास ने हमने पढ़ा था कि कुल के नाश होने से क्या होगा। सब संस्कार, सब संस्कृति, परंपरा, सब कुछ नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो जब जो भी अभी युद्ध के बाद जो भी बचेंगे वो सब अधर्म में वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ बोल रहे वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। तो इसमें पहले अंश है कि भारत में विशेषतर पहले से ये था कि स्त्रियों का रक्षण। जब स्त्री पिता के घर में रहती है तो पिता का रक्षण, फिर पति के घर में जाके पति के रक्षण, और आखिर में बेटों का रक्षण। तो ये बहुत बहुत मुख्य है। लेकिन आजकल हम ये सब रक्षण के रक्षण चाहिए ये सब बोलते हैं। तो माताएं लोग पूछते कि हमको क्यों रक्षण चाहिए? हम स्वतंत्र है, हम समान स्थान है हमारे समाज में। लेकिन समाज स्थान नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा क्योंकि हम कितना हमको ये चाहिए कि हमको पुरुषों के साथ समान स्थान मिले। लेकिन पुरुष अलग है, स्त्री अलग है, और भगवान सृष्टि ही ऐसे किया है कि पुरुष का कर्तव्य अलग है और स्त्री का कर्तव्य अलग है। एक्चुअली स्त्री और पुरुष दोनों बहुत मुख्य है ये समाज में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पुरुषों की तरफ देख के उनके जैसे मुझे प्रमुख बनना है ऐसे हम सोच रहे हैं स्त्री लोग। लेकिन हमको समझना है कि हमारा है बहुत मुख्य एक पात्र है समाज में। क्या? वो ये संस्कृति को उसका रक्षण करना और उसको बढ़ाना। हाँ। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि कुल की स्त्रियों को दूषित हो जाती है। कैसे दूषित का मतलब क्या है?
कि हम जो भी हमारे परंपरा में है, संस्कार है, संस्कृति है, सब हम छोड़ देंगे तो वो दूषित हो जाते हैं। दूषण का एक वो स्थिति है या लक्षण है। तो हमको क्या करना है कि हमारा हमारा सब संस्कृति को हमको उसका रक्षण करना है। वो कौन कर सकता है? सिर्फ स्त्री कर सकती है। पुरुष का ये बस की बात नहीं है और उसका वो कर्तव्य भी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पिछले श्लोक में बोल रहे थे कि वयोवृद्ध जो लोग होते हैं उनके उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। लेकिन उनके बाद में वो किसके हाथ में आते हैं? वो ये सब किसके हाथ में आता है? स्त्रियों के हाथ में आता है। तो ये श्लोक में बोल रहे कि अगर वो सब जो पुरुष है सब मारे जाएंगे तो स्त्री लोग शोषण शोषित हो जाते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारे दुष्ट पुरुष है। ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तो निकाल नहीं सकते हम। वैसे पुरुष रहते हैं और वो ऐसे दुर्बल स्त्रियों का वो ये शोषण करते हैं। तो इसके लिए स्त्रियों का रक्षण आवश्यक है। और हम अभी देखते हैं लड़की लोग अभी ऑफिस जाते हैं। और यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जब वर्णाश्रम का जो नियम है ये सब हम छोड़ देंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था को छोड़ देंगे, तब स्त्री और पुरुष का बहुत आसानी से साथ साथ काम करते ऐसे वर्णाश्रम में कैसे था कि स्त्रियों का अलग अलग जगह, पुरुषों का अलग जगह। स्त्री अपने पति से ही, हाँ, ऐसे नहीं कि खुल के मिल के बैठ के सबके सामने बैठ के बात करना, ये सब संस्कृति में था ही नहीं। लेकिन अभी क्या होगा? घर की पुरुषों को छोड़ो, अभी बाहर के पर पुरुष के साथ काम करना, एक ही रूम में बैठना, ये सब तो हमारे भारत की संस्कृति में है ही नहीं था। हम्म आज भी मैं बोलता हूँ, हम हमारे मंदिर में हम देखते हैं कि बहुत सारे माताएं नर्तन करती है कीर्तन के समय। लेकिन ये भी हमारा संस्कृति के बाहर है क्या कि पर पर पुरुष के सामने नर्तन करना मना है। अभी भी हम वृंदावन जाते हैं तो वहां का स्त्री लोग वो भी भक्ति करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? अपना खुद का स्त्रियों का एक सम्मेलन, वहां कोई पुरुष नहीं रहता, वो ना वहां नाचते गाते सब कुछ करते। लेकिन ये नहीं कि पर पुरुष जब है उसके सामने नर्तन करना, ये सब हमारा संस्कृति का विरुद्ध है। तो ऐसे हम सब ये लज्जा सब छोड़ के समाज में ये जब स्त्री ऐसे बिना रक्षण के ऐसे जुड़ेंगे तो क्या होगा? दूषित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे दुष्ट लोग बहुत सारे हैं। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि उनका रक्षण करना बहुत आवश्यक है। अर्जुन ये पुरुषों का धर्म है, कर्तव्य है, ऐसे सोच रहा है कि हमको रक्षण करना है। लेकिन जब इतने सारे सब मर्द ही है यहाँ जो युद्ध में अभी है और सब मारे जाएंगे तो क्या होगा? सब स्त्रियों, पति, पिता, पुत्रों के बिना रहेंगी। फिर ऐसे जो दुष्ट पुरुष रहेंगे वो आके उनका शोषण कर लेते हैं करेंगे। तो ये एक मुख्य अंश है। दूसरा मुख्य अंश यहाँ बोल रहा है कि अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अवांछित संतान का मतलब क्या है? अवांछित का मतलब है कि नहीं चाहिए, ऐसे संतान नहीं चाहिए। हाँ, इस वर्णाश्रम व्यवस्था में स्त्री और पुरुष का गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि नए जीवों को देह देने के लिए यही एक विधान है, पुरुष और स्त्री का मिलन। तो क्योंकि वो ब्रह्मचर्य में नहीं हो सकता, वानप्रस्थ में नहीं होता है, संन्यास में नहीं होता है, सिर्फ गृहस्थ धर्म में होता है। तो स्त्री और पुरुष का शादी का मतलब ही है कि बच्चों को पैदा करना। लेकिन ये बच्चों का ये पूरा जो प्रक्रिया है, इसको हम शास्त्र में गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। ये भी एक 10 मुख्य संस्कार में एक है। 10 प्रमुख संस्कार है, उसमें गर्भाधान संस्कार बहुत मुख्य है। और इससे क्या होता है कि सत्व गुण में जो है बच्चे पैदा होते हैं, नहीं तो भक्त पैदा होते हैं। अगर हम भगवान की वो भावना में हम ये भगवान की सेवा समझ के करेंगे तो ये भक्त पैदा होते हैं। नहीं तो क्या होता है? अवांछित संतान है। इसको कैसे हम समझे? हमारे घर के बाजू में एक अभी छोटी बच्ची है, वो जब रोना शुरू करती है तो
मैं अपना कान बंद कर लेता हूँ, इतना उसमें दुख है, इतना क्या बोलते हैं, सफर कर रही है वो अंदर। वो मुझे उसकी चिल्लाहट में सुनाई देती है और मुझे बहुत दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ये रजोगुण और तमोगुण का वो समझ में आता है, हम जब देखते हैं तो ये रजोगुण में है, ये तमोगुण में है। क्यों बच्चे लोग इतने कम उम्र में, हम बोल सकते हैं कि रजोगुण या तमोगुण, माता पिता किस प्रज्ञ कॉन्शियसनेस में साथ में आते हैं, उसके हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं। तो यहाँ बोल रहे कि अवांछित का मतलब क्या है कि पहले है गर्भाधान संस्कार, बिना उसका पालन किए हुए बच्चों को पैदा करना। दूसरा तो विवाहेतर या ऐसे बहुत दूषित तरह से बच्चों को पैदा करना, ये सब हो जाएगा। ऐसा अर्जुन का चिंता ये है कि समाज में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो समाज नाश हो जाएगा। क्यों समाज नाश हो जाएगा? उसके लिए वो आगे वाले श्लोक में बोलता है कि समाज क्यों नाश होगा। उससे अम, इस श्लोक में बोल रहे कि श्लोक 41, शंकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। ये भी एक बहुत मुख्य श्लोक है जो सामान्य रूप से लोग इस भौतिक जगत में पालन नहीं करते। इसका क्या है अनुवाद? हाँ, ये अवांछित संतानें उत्पन्न होती है तो उससे क्या होगा? अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग, पूर्वज गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो यह बोल रहे कि ऐसे अवांछित संतानों से क्या होगा? ये पूरा जो संस्कार है, संस्कृति है, ये सब नाश हो जाएगा। हम्म और जो ऐसे संतानों का कारण बनते हैं वो भी नारकीय जीवन, नरक सदृश जीवन उत्पन्न होता है उनके लिए। क्यों नरक सदृश जीवन बोल रहे हैं यहाँ? ऐसे पतित कुलों के पूर्वज गिर जाते हैं। तो इसको थोड़ा मैं इसका विवरण दूंगा। अभी सब हम जानते हैं कि हम आत्मा, देह नहीं है, आत्मा है। और इस देह को त्यागने के बाद हम पुनर्जन्म लेंगे। लेकिन बहुत सारे परिस्थिति में क्या होता है कि आत्मा को देह नहीं मिलता है। किस संदर्भ में ऐसा होता है? जब आत्मा ऐसे सुइसाइड जैसे बुरा ऐसे वो हमारे बस की नहीं है कि हम हमारा खुद का देह को मार दे, लेकिन जब ऐसे करेंगे ये बहुत घोर अपराध है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उस आत्मा को शरीर नहीं मिलेगा। तो तब उसको क्या बोलते हैं हम? भूत प्रेत, ऐसे हम बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। तो ये अगर हमारे पूर्वजों में कोई किसी को देह नहीं मिला है, और ऐसे ही वो भूत के स्थिति में है, तो उनका उद्धार करना है। ये कुल के उनके जो है सबका उनका धर्म है वो। जैसे कि बेटा पोता, ऐसे वो परंपरा में ये इसको क्या बोलते हैं हम? श्राद्ध क्रिया बोलते हैं। जल तथा पिंडदान तर्पण बोलते हैं। तो ये श्राद्ध क्रिया का मतलब क्या है कि उसमें प्रमुख अंश क्या है कि पिंड प्रदान बोलते हैं। पिंड दान का मतलब है कि वो भगवान विष्णु का प्रसाद है। भगवान विष्णु के चरण के ऊपर उसको रखते हैं। ये कर्मकांड क्रिया में, कर्मकांड का मतलब है जो वेद में 3 भाग है, कर्मकांड, ज्ञानकांड, उपासन कांड। तो ये कर्मकांड में ये सब विधि, ये सब दिए गए हैं। क्या करने से क्या मिलेगा अगले जन्म में, ऐसे। तो इसमें एक ये बहुत मुख्य एक विधि है जो श्राद्ध क्रिया है। तो इसमें बोलते हैं कि वो भगवान विष्णु के पाद के ऊपर, विष्णु पाद के ऊपर वो पिंड को रखते हैं। और फिर उसको वो जो भी जीव के वो जो हम श्राद्ध कर रहे हैं उनको अर्पण करते हैं, विष्णु पिंड, विष्णु प्रसाद।
तो विष्णु प्रसाद स्वीकार करने से क्या होगा, अगर कोई हमारा पूर्वज ऐसे कष्ट स्थिति में है तो उसको उससे बाहर आने का अवसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विष्णु प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। तो ये तो सामान्य रीति से सब समाज में सबको, सबके घर में ये इस ये प्रक्रिया होना चाहिए। लेकिन आजकल में बहुत सारे विशेषतर सॉफ्टवेयर में जो लोग हैं वो पंडित को फोन करते हैं, बोलते हैं पंडित जी मेरे पास टाइम नहीं है, आप कर देंगे? हाँ, कैसे ये कुछ ऐसे कैजुअली बोल देते कि हमारा पिता का ये टाइम है, ये तिथि है, ये है, आप कृपा करके हमारे तरफ से पूजा कर लीजिए। हम्म, ऐसे तो नहीं होता ये। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं हम निभाते। तो यहाँ बोल रहे ये सब खा क्यों हो रहा है अभी, हम ये सब क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हाँ, कलयुग में कलौ शूद्र संभव, ये सब कलयुग में जो भी संतान है, सब बच्चे हैं, सब जीव है, मनुष्य है, सब अवांछित है। क्योंकि हम देख सकते हैं हमारे पिता माता कोई किसी ने कुछ गर्भाधान संस्कार नहीं किया, तो हम रजोगुण और तमोगुण में पैदा हुए, और फिर ये समाज ऐसे ही नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो उसका अभी क्या है, सबके मन में एक ही है, आर्थिक अभिवृद्धि, पैसा कमाना, वस्तुओं खरीदना और सुख जीवन बिताना, यही है सबके मन में। किसके मन में है धर्म अधर्म, सही गलत, इसके बारे में कौन सोच रहा है? हम्म तो तब क्या होगा, ऐसे अवांछित, ऐसी यही अवांछित संतानों का क्या है, लक्षण है। हाँ, तो हम क्या क्या कर रहे हैं अभी, सब जो भी हम पहले करते थे, सब कार्यक्रम, सब संस्कार, सब छोड़ रहे हैं लोग। तो ये अर्जुन तभी देखा उसने कि इस युद्ध से ये होगा, लेकिन ये तो होना ही था, लेकिन क्योंकि कलयुग है ये, कलयुग में सब कुछ नाश हो जाता है, सब धर्म नाश हो जाता है। हम्म तो ये पिंडदान जो है बहुत मुख्य है, लेकिन ये सामान्य लोगों के लिए है, भक्तों के लिए इतना मुख्य नहीं है। क्योंकि यहाँ इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक अद्भुत भागवत के एक श्लोक उल्लेख कर रहे हैं यहाँ। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद, जब हम अ, तो इसको, इसका विवरण देने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हम जब ये कृष्ण भावनामृत में है, इसमें दो अंश होते हैं, एक है तत्व और दूसरा है रस। हम्म हम हम सबको मन में ये है कि हमको रस का आस्वादन करना है, लेकिन रस को हम कब आस्वादन कर सकते हैं, जब हम तत्व को ठीक तरह से समझे, जब हमारा फाउंडेशन अच्छा है, तब हम जाके रस का आस्वादन कर सकते हैं। नहीं तो रस का आस्वादन अभी से हम प्रयास करेंगे तो वो इंद्रिय भोग हो जाएगा। ये थोड़ा मैं बाद में इसका विवरण दूंगा। लेकिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो बहुत सारे तत्व, ये करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये बहुत मुख्य है। ये जैसे बच्चे जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, KG 1 में जाते हैं, पूरा दिन रोते रहते हैं, अरे मुझे ये ABCD पता नहीं, इसको लिखना है, उसको सीखना है, ये करना है, वो करना है, इतना मुश्किल है। लेकिन वही थोड़ा 2 3 4 स्टैंडर्ड में आ गया तो ये सब आसान हो जाएगा। ऐसे थोड़ा हम ये सब पढ़ेंगे, पढ़ पढ़ के फिर बाद में ये सब आसान हो जाएगा हमको, लेकिन पहले सब ये सब बहुत रूल्स रेगुलेशंस, बहुत मुश्किल है, ऐसे हमको ऐसे हम सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे हम अच्छी तरह से हम भक्ति करेंगे तो रस का आस्वादन कर सकते हैं। रस का मतलब क्या है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति भावना, प्रेम, ये सब हम तब आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये तत्व बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ बोल रहे हैं, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद। मैं ये क्यों बोल रहा था कि जब भी हम कृष्ण का कोई नाम सुने तो तत्क्षण हमको भगवान का वो गुण लक्षण याद होना चाहिए कि ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब क्या है, सब इंद्रियों उसके लिए काम करना है, भगवान के लिए काम करना है। ऐसे मुकुंद, मुकुंद का मतलब क्या है, जो मुक्ति देता है, वो मुकुंद है।
मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। तो इसमें ये बहुत मुख्य पद है, ये शरण। शरण का मतलब क्या है? हम, हाँ, 18 या 18वें अध्याय में हम ये सीखेंगे क्या कृष्ण आखिर में भगवत गीता में क्या बोलते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सो शरण का मतलब है कि रामायण में विभीषण आता है, रावण को छोड़ के आ जाता है, क्योंकि रावण को विभीषण उपदेश देता है कि आप बड़े हैं, लेकिन मेरा उपदेश है कि आप सीता माता को छोड़ दे, ये अच्छा नहीं है, ये वो। और इंद्रजित और सब वो तो इसका ये करता है, गौरव करता है, और आ, विभीषण को नहीं रुक नहीं सका, वो वहां छोड़ के रावण को त्याग के, लंका को त्याग के, सब कुटुंब सबको छोड़ के वो राम की शरण में आ जाता है। और राम की शरण में आता है, लेकिन ऊपर वो असुर है, ऊपर हवा में, आकाश में ऐसे खड़ा है, और भगवान राम को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरा शरणागति स्वीकार करे। और सुग्रीव यहाँ देख के खड़े होके देख रहे हैं, नहीं भगवान राम, इसको मत स्वीकार करो, ये तो असुर है। ये तो आके हमारे पक्ष में आके हमको ही नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन राम बोलते हैं कि नहीं सुग्रीव, जो भी एक बार उसके जीवन में बोलेगा कि भगवान मैं आपका हूँ या मैं तुम्हारा हूँ, हाँ, तो उस जीव को स्वीकारना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। अगर रावण भी आएगा और आके मेरे से वो मुझ में शरणागत हो जाएगा, तो मैं उसका भी शरणागति स्वीकार करूंगा, ये मेरा धर्म है। तो शरणागति का मतलब है सिर्फ ये मनोभाव कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मुझे कैसे नचाएं, जैसे नचाए मैं वैसे नाचूंगा। हम्म तो ये नाचने का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी भावार्थ में बहुत सारे तात्पर्य में बोलते हैं कि नाचने का मतलब है कि कृष्ण का जो प्रतिनिधि है, गुरु, उस उनका शरण लेना और उनके जो मार्गदर्शन है उसके हिसाब चलना। हाँ, यही शरणागति का मतलब है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो शरण ग्रहण करता है, हाँ, और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक, ये गंभीरता पूर्वक भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग भक्ति में आते हैं और सोचते हैं ये तो खुश है, संतोष है, मैं नाच सकता हूँ, गा सकता हूँ, है, ये सब है, लेकिन गंभीर पूर्वकता से करने से क्या होगा? हमको हमारा ध्येय हमको मिलेगा। अ, तो अगर हम गंभीरता पूर्वक नहीं करेंगे, और ऐसे ठीक है, जब मेरे से होता है मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आज जब कर रहा हूँ, ठीक है, आज मुझे बहुत जोश है, मैं आज 16 माला कर लूंगा, ओके ठीक है। और कल नहीं, मैंने अभी तो 16 माला करी है, आज तो ब्रेक है। हाँ, और संडे संडे नहीं, संडे तो आराम करने का दिन है। ऐसे हम अगर ऐसे करेंगे तो हम गंभीरता पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे, फिर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो, ये हमको 6 तरह का, हमको क्या बोलते हैं, अम, ऋण है, ऋण, हाँ, ऋण ऋण बोलते हैं, हाँ हाँ। देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का ऋण से मुक्त हो जाता है। हम्म अगर हम भक्ति नहीं कर रहे, ऐसे शरण ग्रहण नहीं किया हमने, या ऐसे गंभीरता पूर्वक हम भक्ति में नहीं लगे हैं, तो हमको ये 6 तरह का ऋण को हमको चुकाना पड़ेगा। लेकिन किसको पता है कि पहले वो किसको पता है कि 6 है, और वो ऋण चुकाने के लिए क्या करना है? मुझे तो पता नहीं था। मैं इसको आने से पहले मुझे ये सब पता भी नहीं था, मैं ऐसे जीवन भी नहीं कर रहा बिता रहा था। तो जब मैंने इसको पढ़ा, तो मैंने सोचा अरे बाबा ये क्या है, इतने सारे ऋण है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था इसके बारे में। और ऋण नहीं चुकाने से क्या होगा? वो पाप है, और उससे उसका प्रतिफल आगे जाके हम भुगतेंगे, कष्ट जीवन में। तो ये तो टेंशन की बात है। लेकिन जो ऐसे
नहीं, हमको दो मार्ग है। एक तो हम ये सब रूल्स फॉलो करें, ये ऋण चुकाए, और ऐसे बहुत सारे हैं वर्णाश्रम में जो हमको करना है, ये सब सीख के उस मार्ग पे चले, या भगवान की शरण ग्रहण करें। और हम भगवान के जब शरण ग्रहण करते हैं और गंभीरता पूर्वक हम भक्ति में लगते हैं, तो ये सब हमको करने का जरूरत नहीं है। क्यों? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कृष्णा हमको आश्वासन दे रहा है, मैं सब तुम्हारे सब पापों को निकाल दूंगा, छोड़ दो, चिंता मत करो, भक्ति करो। हम्म। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये सब ऋण हमको चुकाने का जरूर आवश्यकता नहीं है। फिर पिंड प्रदान ये सब की भी ऐसे भक्तों को करने का आवश्यकता नहीं है ना। और ऐसे हम सामान्य रीति से क्या बोलते हैं भक्तों को, जो दीक्षित है, दीक्षा का मतलब है शरण ग्रहण। हाँ, और गंभीरता पूर्वक भक्ति। तो उनको बोलते हैं कि नहीं, ये सब साधक क्रिया ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि हम मुकुंद के चरणों पे हम पूरा शरण ग्रहण कर लिया है। तो हमको क्या करना है? सिर्फ उस जो भी दिन है भगवान को भोग अर्पण करना है उस जीव के नाम पे, और वैष्णवों का भोजन का सेवा करना है, बस हो गया हमारा श्राद्ध क्रिया। लेकिन जो नहीं करते, जो भक्ति में ऐसे गंभीरता पूर्वक नहीं भक्ति नहीं कर रहे, तो उनको ये सब करना पड़ता है। और ये सब संस्कारों में ये भी वो एक बहुत मुख्य संस्कार है, श्राद्ध क्रिया और गर्भाधान। तो ये सब को करना करना पड़ता है, लेकिन समाज में लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, तो सब गलत गलत काम करते हैं, एक के ऊपर एक, और जीवन में कष्ट अनुभव करने के लिए सिद्धता करते हैं। तो ये दो श्लोक थे आज के। तो इसके ऊपर किसी को कुछ प्रश्न है तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण।